मोरियो जिसे इस सारी सिचुएशन को लेकर कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो रात को इन्हीं सोचों में था कि आखिर वो क्या करे, ऐसा क्या कर सकता है जिससे उसे जॉब मिल जाए। तभी उसके उदास बैठे युकिको इसको कॉल करके बताती है कि उसने मोरियो के दिए गए शूज पहन रखे हैं। तभी वो मोरियो को हंसते हुए कहती है कि उसे लगता है अब वो उसकी आवाज बहुत अच्छे से सुन पाएगी, जिसे सुनकर मोरियो को काफी खुशी होती है और दोनों इस बात पर हंसने लगते हैं। तभी मोरियो युकिको से कहता है कि मुझे तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी है, क्या वो 1 सेकंड के लिए, सिर्फ 1 सेकंड के लिए इसको शूज पहने देख सकता है, इसके बाद वो इसे कभी भी नहीं कहेगा। तभी मोरियो से बोलता है कि उसे युकिको से बात करके बहुत खुशी हो रही है और फिर इसे अपनी जॉब ढूंढने के बारे में और मुसलसल रिजेक्ट होने के बारे में सब बता देता है। तभी युकिको इसकी कॉल बंद करके इसको इजुमी के घर वापस लौटाने का बताती है और वो फौरन से इजुमी से अपने शूज छुपाने लगती है, पर अंदर आते हुए इजुमी इसको रेड शूज छुपाते देख लेती है और फिर युकिको इजुमी और अपने डैड से सॉरी करके इनको सब बता देती है कि उसने इनको बताया नहीं, असल में वो शूज मोरियो ने इसके लिए भेजे थे। पर इजुमी को इसके मुंह से दोबारा से मोरियो का नाम सुनकर जरा बराबर भी खुशी नहीं हुई थी और ऊपर से हाई हील शूज को लेकर वो काफी परेशान थी। तो वो इसे बोलती है कि उस पागल को क्या पता तुम्हारे लिए ये कितने डेंजरस हो सकते हैं। पर इजुमी के मोरियो को लेकर हेट के बारे में जानकर युकिको को इजुमी पर काफी गुस्सा आता है और वो इसे बोलती है कि मोरियो हमेशा पहले उसकी प्रोटेक्शन के बारे में सोचता है, बाद में उसके लिए कुछ करता है, तो इजुमी को इस सब के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और इजुमी उसे हमेशा छोटे बच्चों की तरह ट्रीट क्यों करती है, वो बड़ी हो गई है। इसी को लेकर दोनों की लड़ाई हो जाती है। युकिको इससे बोलती है कि उसने तो इसको हमेशा इस तरह ट्रीट किया जैसे वो इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकती है, युकिको के लिए कुछ भी करना इम्पॉसिबल है, क्यों आखिर वो ऐसा इसके साथ क्यों करती है। पर इसी के अपोजिट मोरियो इसको जीना सिखा रहा है, हर वो काम वो कर रही है जिसमें इसको खुशी मिलती है। तभी इजुमी को युकिको पर चीखते देखकर उनके पास बैठे डैड इसको मना कर देते हैं कि इजुमी बड़ी है तो उसे युकिको से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। पर तभी जब युकिको इस पर चीखती चिल्लाती इजुमी को बोलती है कि इसकी केयर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसका सबसे दम घुटता है, तभी इजुमी गुस्से में इसको थप्पड़ मार देती है। युकिको को इजुमी के हाथों पहली बार थप्पड़ पड़ा था, जिसे लेकर वो काफी हर्ट होती है। फौरन से शूज उठाकर अंदर जाकर ढेर सारा रोती है। मॉर्निंग में युकिको अभी तक इजुमी से नाराज थी, तो वो दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं कर रही थी और युकिको अपने डैड को सी ऑफ बोलकर इजुमी को नजरअंदाज करके बाहर चली जाती है। मोरियो अपनी जॉब हंटिंग करते हुए काफी जगहों पर भटकते भटकते लास्ट पर एक स्टेशनरी शॉप पर पहुंच जाता है, जहां से युकिको के लिए ढेर सारी मूवीज की ऑडियोज मिलती हैं। ऐसे देखकर वो काफी हैप्पी था कि युकिको मजे ले लेकर बहुत सारी हॉरर ज़ॉम्बी मूवीज को एंजॉय कर पाएगी। पर शॉप से वापस जाते समय इसकी टक्कर एक ब्लाइंड ओल्ड लेडी से हो जाती है, जिसकी वो वहाँ पर हेल्प करता है। पर बाद में इसको पता चलता है कि ये तो इसके शिशु की ग्रैंड मदर है और इसके शिशु का असल नाम कुरुंजवा के बजाय शीचान था। और शीचान की ग्रैंड मदर मोरियो से काफी खुश थी और शीचान के सामने इसकी बहुत तारीफ करती है। शीचान को भी मोरियो के अपनी ग्रैंड मदर के हेल्प करने का जानकर काफी खुशी थी। अपनी ग्रैंड मदर को वहाँ से सी ऑफ करने के बाद शीचान से मोरियो को पता चलता है कि वो इस शॉप पर मैनेजर है। तभी दोबारा से शॉप पर वापस आकर मोरियो शीचान को बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता ब्लाइंड पीपल के लिए यहाँ पर ऑडियो गाइड होनी चाहिए, देखो ना यहाँ पर लोगों को काफी ट्रबल फेस करना पड़ रहा है, तो इन लोगों को अपनी शॉप पर युकिको और इनकी ग्रैंड मदर के जैसे लोगों के लिए कुछ आसानी पैदा करनी चाहिए। तभी शीचान को मोरियो का ये आइडिया काफी पसंद आता है और वो बोलता है कि मुझे लगता है अब मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ, और उसे पकड़कर बोलते हैं कि मोरियो तुम एक काम करो, तुम यहीं पर मेरे साथ काम क्यों नहीं करने लग जाते हो। और फिर तभी शीचान ने डिसाइड करके मोरियो को अपने साथ काम पर रख लिया था और शीचान इसको बोलता है कि वो उसे यहाँ पर शिशु शिशु के बजाय मैनेजर कहेगा, आखिर इसकी भी कोई इज्जत है। मोरियो कैफे पर बैठी युकिको को अपनी जॉब के बारे में खुशखबरी सुनाता है। तभी युकिको रेस्टोरेंट जाकर फौरन से इजुमी को अपने साथ चलने का कहीं बोलती है। इजुमी को इसके डैडी ने इसे समझाया था कि वो उनकी बड़ी बेटी है और इसने ही इन दोनों को बहुत संभाला है और इसने इनकी केयर भी की है। पर अब अगर युकिको को इसकी रोक टोक अच्छी नहीं लगती है तो इसे इसके हाल पर छोड़ दे। इजुमी जो कि खुद भी युकिको से दूर नहीं रहना चाहती थी, तो उसे भी अपने डैड की बात समझ में आ गई। युकिको असल में इजुमी को एक क्लॉथिंग ब्रांड पर ले गई थी और इसे बाहर ही रोक कर इसका वेट करने को बोलती है। अंदर जाकर वो अपने लिए अकेले ड्रेस बाय करती है जो कि मोरियो के दिए गए शूज से बिल्कुल मैच था। जब वो बाहर निकलती है शॉपिंग करके, तब वो इजुमी को बोलती है, देखा मैं अकेले से ये सब कुछ कर सकती हूँ और मैं इसके अलावा और भी काफी सारे एक्सपीरियंस खुद से करना चाहती हूँ और मैं इस दुनिया में किसी फ्री बर्ड की तरह और आम लोगों के जैसे रहकर लाइफ बिताना चाहती हूँ। और इजुमी को थैंक्स बोलती है कि उसने अब तक इसकी बहुत केयर की। पर
इज़ुमी को भी अपनी लाइफ अच्छे से बिताने का हक है। और युकिको इज़ुमी को बोलती है कि अगर अब से वो चाहे तो अपनी फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक करने जा सकती है, जॉइंट पार्टीज में जा सकती है, और मैं तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों से आजादी देना चाहती हूँ ताकि तुम भी अपनी लाइफ को एंजॉय करो। और मजाक करते हुए इसे बोलती है कि पर हाँ, मुझे प्रोटेक्ट करते हुए। इज़ुमी को इसकी बात समझ आ जाती है तो वो दोनों हंसते मुस्कुराते घर चली जाती है। अगली मॉर्निंग युकिको मोरियो के दिए गए शूज पहनकर इसकी शॉप पर मिलने जाती है, पर इसके रोड पर छोटे से खड्डे की वजह से पाँव लड़खड़ाने के कारण वो गिरने वाली थी कि मोरियो फौरन से भागता हुआ आकर इसे संभाल लेता है और दूर खड़ी इज़ुमी इनको देखते मुस्कुरा रही थी। तभी मोरियो, जो कि युकिको के बहुत क्लोज था, उसे हग करते हुए इसके कान में बोलता है कि क्या वो इसे अब सुन सकती है। युकिको के हाँ कहने पर वो रोने लगता है कि इसकी पहली सैलरी मिलने पर वो इसके लिए काफी सारे प्रेजेंट्स लेना चाहता है और इसके लिए कंफर्टेबल शूज भी बाय करेगा। दूसरी तरफ इनको देखकर इज़ुमी भी दूर खड़े रो रही थी। इसे मोरियो का इस तरह से युकिको को प्रोटेक्ट करना अच्छा लग रहा था। उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि मोरियो ही युकिको के लिए वो सही शख्स है। इज़ुमी को रोते देखकर शीचैन इसके पास आता है और इसे टिश्यू पकड़ाते हुए बोलता है कि क्या वो युकिको को जानती है। तो इज़ुमी इसको ये बताती है कि वो युकिको की बड़ी सिस्टर है। तभी शीचैन इसकी तरफ देखे बिना इसको बोलते हैं कि युकिको को बहुत अच्छा इंसान मिल गया है। और इज़ुमी भी अपने आंसू पोंछते हुए बोलती है कि बेशक वो यंकी है पर हाँ अच्छा है। मोरियो अपनी पार्ट टाइम जॉब करने के बाद युकिको को आंटी अकेन के पास दोबारा से रेस्टोरेंट पर लेकर जाता है, जहाँ युकिको इसे बोलती है कि वो भी पार्ट टाइम जॉब करना चाहती है। पर मोरियो इसे बोलता है कि युकिको सन, तुम्हें जॉब करना मजाक लग रहा है क्या, पर ये इतना आसान भी नहीं है। तभी दूर खड़ी है चीकू, जो कि वहाँ पर कुछ सर्व कर रही थी। इन दोनों के एक साथ होने पर और ऐसे बातें करने पर दिल में बहुत कर रही थी। तभी जब वो देखती है कि आंटी अकेन वहाँ से चली गई है तो वो फौरन से एक सेकंड भी जाया किए बिना वहाँ आकर मोरियो को किस कर देती है। और मोरियो, जो कि अभी तक हैरान था इनके पास बैठे खाना एंजॉय करती युकिको, जिसे अपने आसपास की कुछ खबर ही नहीं थी, वो इनको देखे बिना अपना खाना एंजॉय कर रही थी। और दूसरी तरफ हचिको को मोरियो के साथ किस करते काफी मजा आ रहा था। तो बस थोड़ी सी देरी के बाद बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और हाँ, कमेंट में जरूर बताना कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगती है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मजीद वीडियोस के लिए, तो सब्सक्राइब के बटन को दबाकर साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और ऑल के ऑप्शन को जरूर सिलेक्ट करना, जिससे होगा ये कि आपको मेरी वीडियोस के सभी नोटिफिकेशंस जल्द से जल्द मिल पाएंगे और आप लोग मेरी सारी वीडियोस को टाइमली देख पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था, फिर बहुत जल्द मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।